थोड़ा चिकन आसपास हमारे मेनू इन सबको 50,000 रुपये अभी नई 2 मिनट बस भैया। नीति के तहत 50,000 है। पहले प्रमुख रूप से जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का जो एसजेडसी लेवल का जो मेंबर है कृपा जगदीश और उसकी पत्नी सपत्नीक उसने यहाँ सरेंडर किया है। उसके साथ में ही 2 डीवीसीएम जिसमें से एक जो नेशनल पार्क का डीवीसी है विनोद, उसने भी सरेंडर किया है। वो जाति संगठन देखता था। और उसके अलावा जो गंगलूर एरिया कमेटी का जो प्लाटून है, प्लाटून नंबर 12 का जो कमांडर है जोगा माड़वी है, उसने भी आज बबलू माड़वी, जोगा और बबलू माड़वी, उसने भी सरेंडर किया है। तो इस प्रकार कुल 1 एचजेडसी, 2 डीवीसी, 2 पीपीसीएम, 8 एसीएम स्तर के, पार्टी सदस्य स्तर के 2, कुल मिलाकर 25 जो माओवादियों ने आज सरेंडर किया है, जिनकी पूरी इनामी राशि जो है 1,15,00,000 रुपए है। इनका जो मुख्य कारण था जो यहाँ से जुड़ने का, वो जो बढ़ता जो दबाव है एंटी नक्सल ऑपरेशन का, उसके साथ साथ में जो जल जंगल जमीन को लेकर जो उनके मन में जो पहले भावना थी, उसका भी वो भ्रम एक टूटा है। इसकी वजह से वो मुख्य धारा में आकर और सरकार की जो पुनर्वास नीति है, जिसमें इनको एक रिहेबिलिटेशन प्रदान किया जाता है और साथ में एक नया जीवन जीने का मौका जो मिलता है, उसको लेकर इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। देखिए सर, वहाँ जंगल की ज़मीन की जो लड़ाई बोलकर हम उसमें संगठन में जो शामिल हुए, अभी देखने से हम समझ गए कि 25 साल से जो विकास, जो माओवादी संगठन जितना विकास करने का था, वो पूरा देखने से कुछ विकास नहीं है लोगों के अंदर में। इसलिए वो झूठी विकास दर को हम मतलब वो समझ चुके हैं कि ये खोखली विचारधारा है। इसलिए हम मतलब सरकारी आज शासन जो सरकारी विकास कर रही है, लोगों के अंदर में जो रोड दे रही है, कम्युनिकेशन व्यवस्था दे रही है, अस्पताल दे रही है, स्कूल दे रही है, हम इससे मतलब विकास शासन कर रहे हैं सर। जो माओवादी से हम खोखली विचारधारा से मतलब वहाँ संगठन में ज्वाइन हुए थे। फाइटर, कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, तमाम सुरक्षा बल द्वारा एक कोऑर्डिनेटेड इफर्ट के माध्यम से लगातार प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही, जिसके परिणाम आप सबके सामने हैं। और उसी हिसाब से माओवादी संगठन में से भी काफ़ी अभी दिशा विनोद नेतृत्व हो चुकी है। जिस तरीके से उनका टॉप लीडरशिप का नुकसान हुआ और नीचे लेवल के कैडर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो संगठन छोड़कर आ रहे थे, इन सब कारणवश जो माओवादी संगठन का संख्या बल भी कम होते जा रहा और उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। और इस कारणवश काफ़ी बड़ी संख्या में जो कैडर्स ये बात को समझ लिया है, इस आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। जो सीपीएम माओवादी संगठन का जो टॉप लीडरशिप है, जिसके एक साजिश हमेशा रहते, जन विरोधी, विकास विरोधी हरकत उनका रहते और स्थानीय माओवादी कैडर्स को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में, एक फुट सोल्जर के रूप में हमेशा इस्तेमाल करते थे। और कभी कोई मुठभेड़ होती इनके सामने करके पीछे से जो टॉप लीडरशिप आमतौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इस प्रकार 12 राज्य से रहते हैं, वो पीछे से खिसक जाते। लेकिन इन सब परिस्थिति को देखकर अभी माओवादी कैडर में जो स्थानीय कैडर खासतौर पर जो टॉप लीडरशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी प्रकार का कोई अपना जान को गंवाना नहीं चाहते हैं। इसी कारणवश काफ़ी बड़ी संख्या में जो डीवीसीएम, पीएलजी कैडर्स अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत सरेंडर हुआ। यदि विगत 18 महीने की यदि बात करेंगे, लगभग 1500 से अधिक माओवादी कैडर अलग अलग जिला में हमारा पूरा संभाग के अंतर्गत आत्मसमर्पण किया। इन सब परिस्थिति देखकर अभी टॉप लेवल के कैडर्स भी सामने आने लग गई है, जो संभवतः पूरा छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत जो पहली बार एक स्टेट कमेटी लेवल का कैडर आज आत्मसमर्पण करने के लिए हम सब लोग के समक्ष आया है। जैसे इरपा जगदीश करके जो पूर्व में दंडकारण स्पेशल जोन कमेटी इलाका में उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय थे। फिर विगत कुछ समय से उड़ीसा स्टेट कमेटी अंतर्गत स्टेट लेवल कमेटी कैडर के रूप में उन्होंने सक्रिय थे। और जैसे वर्तमान में जो परिस्थिति बदल रहा है और जिस तरीके से सुरक्षा बल को अभी लगातार सफलता प्राप्त होते आ रहा है, इन सब परिस्थिति कारण से इरपा जगदीश और उनकी पत्नी नागमणि, वो भी एक एरिया कमेटी लेवल के कैडर है, और डीवीसीएम विनोद, इस प्रकार काफ़ी बड़ी संख्या में
सीनियर माओवादी कैडर आज बीजापुर में कुल 25 कैडर आत्मसमर्पण कर रहा है। उसी हिसाब से आज बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला दंतेवाड़ा में 15 कैडर्स आत्मसमर्पण कर रहा है। जिला नारायणपुर में 8 माओवादी कैडर, जिला सुकमा में 5 और जिला कांकेर में 13। इस प्रकार टोटल 66 माओवादी कैडर आज बस्तर संभाग के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर रहा है। शासन के जैसा एक कार्य योजना है, जो भी माओवादी कैडर हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में आने के लिए सामने आ रहे हैं, उनके पुनर्वास के लिए जो शासन की अलग अलग स्कीम्स है, जिसमें आर्थिक सहायता से लेकर उनके स्किल डेवलपमेंट में विशेष तौर पर अभी फोकस दी जा रही, ताकि जो एक बार हिंसा छोड़कर आने के बाद वापस यदि गांव में जाकर अपने समाज में री इंटीग्रेट होकर एक नया पहचान के साथ, समाज में एक नया आइडेंटिटी के साथ वो अपना जीवन को जी सकता है। इसके लिए उनकी इच्छा अनुरूप यदि कोई इलेक्ट्रिशियन बनना चाह रहे तो उसका उसी ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि कोई कंप्यूटर में करना चाह रहे तो उसमें उनका ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि कोई टेलरिंग सीखना चाह रहे थे या कोई प्लम्बर या कोई जेसीबी ऑपरेटर, इस प्रकार अलग अलग ट्रेड में वर्तमान में कुछ लोग अभी हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी ट्रेनिंग लेने की इच्छुक थे, जो हमारा संभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए अलग अलग विषय पर अलग अलग सेंटर्स में ट्रेनिंग भी दी जा रही। बीजापुर में भी जो स्किल डेवलपमेंट के लिए लेकर अभी तक 3-4 बैचेस का ट्रेनिंग हो चुकी है। ये सब सरेंडर कैडर्स वापस तब समाज के बीच में जाएगा, कोई ना कोई सकारात्मक गतिविधि में शामिल होकर अपना एक नया पहचान प्राप्त करने के साथ साथ एक नया उनके लिए आइडेंटिटी और जीवन सम्मानजनक एक जीवन जीने के लिए भी उनका एक लाइवलीहुड के लिए, एक आर्थिक सहायता के लिए उनका एक साधन बन सकता है। उन सब दृष्टिकोण से इनका पुनर्वास में काफ़ी विशेष फोकस दी जा रही है और उसी के तहत जो पुनः मार्गम इन्हें एक नया रास्ता है जो सरेंडर कैडर्स का, जो पुनर्वास से एक पुनर्जीवन तक के एक उसी विषय एक पहल के तहत अभी आत्मसमर्पण की संख्या काफ़ी बड़ी संख्या में कैडर्स सामने आ रहा है। और विशेष तौर पर अभी सीनियर लेवल फॉर्मेशंस के कैडर्स है, जो DKSRC लेवल का, मतलब स्टेट लेवल कमेटी का और डिविजनल लेवल कमेटी का और PLGA कैडर्स भी काफ़ी बड़ी संख्या में सामने आ रहा है। अभी भी हम माओवादी कैडर्स से जो अभी भी आमदर जंगल के अंतर्गत सक्रिय है, उनसे भी अपील करना चाहते हैं। इस मूवमेंट का, नक्सल मूवमेंट का बिल्कुल कोई भविष्य नहीं है। संपूर्ण जो नक्सल आंदोलन दिशाहीन और नेतृत्व हो चुकी है, उनके पास मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आना चाहिए और शासन का आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के लाभ उठाकर एक सामान्य जीवन जी सकता है, एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है और अपना एक सकारात्मक पहचान बनाकर इस समाज के निर्माण में एक योगदान दे सकता है। बस्तर क्षेत्र के शांति, सुरक्षा और विकास का उनका खुद का एक योगदान हो सकता है। इसी विषय को समझकर अभी समय रहते हुए संगठन छोड़कर आकर आत्मसमर्पण करना चाहिए।